हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, है ना। इसमें दूसरा टर्म हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट, है ना, और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। बच्चों बोर्ड पर नज़र रखेंगे, 100% समझ में आएगा। एक बार समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलेंगे, इसकी गारंटी है। बोर्ड पर नज़र रखेंगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझना है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। सबसे पहले बच्चों इस लॉ का जो है प्रतिपादन किया था लुईस प्रॉस्ट, है ना। दिस लॉ was given by Louis Proust in 1799, है ना। अब है कि इस लॉ में कहता है कि कोई भी दुनिया में जितने भी कंपाउंड है, यौगिक है, चाहे उसका स्रोत जो भी हो, जैसे भी प्राप्त हो, उसमें जो एलिमेंट है उसके वेट का रेशियो हमेशा फिक्स होता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे वाटर है, रेन वाटर हो गया, सी वाटर हो गया, टैप वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, पॉन्ड वाटर हो गया, है ना। सोर्स चाहे जो भी हो, उसमें हमेशा सेम एलिमेंट रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कभी नहीं बदलेगा। और दोनों का रेशियो, वेट, दोनों के वेट का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स होगा। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट। तो बच्चों इसको लिखा जाए, है ना। ए डेफिनिट chemical compound always contains the same element chemically combines in the same by weight। कहता है कि ये डिफिनिट केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट, है ना। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट समान होता है ना, वो हमेशा वही एलिमेंट रहेगा, है ना। जैसे वाटर है H2O, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलवेज रहेगा, है ना। द सेम एलिमेंट केमिकली कंबाइंस इन द सेम प्रोपोर्शन बाई वेट, जो कि समान रेशियो में, उसका वेट जो होता है समान रेशियो में कंबाइंड रहता है। जैसे बच्चों हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कार्बन का ऑक्सीडेशन या कंबसन करवाएंगे तो CO2 प्राप्त होगा, है ना। और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो ये बनेगा CaO + CO2। कहता है कि दोनों से कार्बन प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। एक कार्बन का कंबसन हो रहा है और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट
को तोड़ा जा रहा है, दोनों से CO2 प्राप्त हो रहा है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसमें भी कार्बन है, ऑक्सीजन है ना, फिक्स है कार्बन और ऑक्सीजन, चाहे जहाँ से भी आप प्राप्त करें कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन होगा और दोनों के वेट का रेशियो हमेशा फिक्स होगा। कार्बन का वेट होता है बच्चों 12, ऑक्सीजन का वेट होता है 16। अब यहाँ आप देख लीजिए 12/16 है ना, 3:4 यानी 3:4 है ना। अब इसमें भी आप देख लीजिए, कार्बन का है 12 है ना, ऑक्सीजन का है 16, 12/16 यानी 3:4, 3:4, ठीक है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट जो होता है ना, एलिमेंट का जो वेट होता है एक निश्चित अनुपात यानी निश्चित रेशियो में होता है। जैसे मान लिया, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, रेन वाटर है ना, रेन वाटर वर्षा से जो पानी गिरता है ना, सी वाटर, टैप वाटर है ना, पॉन्ड वाटर, रिवर वाटर जो बोलिए, H2O हमेशा याद रखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, H2O चाहे सोर्स जो भी हो है ना, जो कंपाउंड प्राप्त होगा उसमें एलिमेंट समान होगा और एलिमेंट का वेट का रेशियो फिक्स होगा, है ना। इसमें 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का वेट होता है 1 और 2 हाइड्रोजन है 2:16, 2:16 है ना। इसको क्या करेंगे बच्चों, 1:8, 1:8, 1:8, 1:8 हमेशा 1/8 रेशियो में ही रहेगा, ठीक है बच्चों। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट। इसको नोट किया जाए बच्चों। बच्चों इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो क्रिएट नहीं होगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है उसको हम लोग बना लेते हैं, है ना। क्वेश्चन आप भी लिखिए, in the experiment constant proportion। बच्चों क्वेश्चन जितना भी बड़ा हो है ना, पहले 2 बार पढ़िएगा, उसके बाद समझिएगा तब बनाइएगा। केमिस्ट्री में रटने की आवश्यकता नहीं है, और जो रटने के लिए कहता हो, रटने के लिए बताता हो, उसे छोड़ना मत, कैरियर का सवाल है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं, कहता है इन द एक्सपेरिमेंट 1.098 ग्राम ऑफ CO, यानी यहाँ हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है बच्चों। वेट ऑफ CO इजकल टू कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ CO 1.098 ग्राम है ना। इसके बाद कहता है ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ CO, कहता है कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होता है तो इतना ग्राम ऑब्टेन, यानी वेट ऑफ CuO दिया हुआ है 1.375 ग्राम है ना। तो कहता है वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, वेट ऑफ ऑक्सीजन यानी 1.375 माइनस 1.098 है ना, इजकल टू 0.277 ग्राम, यानी ऑक्सीजन का वेट बच्चों निकल गया। कहता है कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन दोनों का वेट रेशियो हम लोग निकालते हैं, वेट रेशियो ऑफ
वेट रेशियो ऑफ Cu2O है ना, यानी Cu का आ गया कितना 1.375 है ना, डिवाइडेड बाई कॉपर का वेट होता है, दिया हुआ है बच्चों 1.098 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन 0.277। इसको अगर काटते हैं, डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, यानी 4/1, यानी आ गया 4:1। अब बच्चों हम लोग देखते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट में तो आ गया, दूसरा एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। एकदम 100% समझ में आएगा बच्चों, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे को टेंशन देना है, ठीक है। हम लोग बच्चों देख लेते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट में कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो 4.4/1 आया। दूसरा एक्सपेरिमेंट है ना, अनदर एक्सपेरिमेंट लिखा जाए बच्चों, अनदर एक्सपेरिमेंट, यानी वेट ऑफ दिया हुआ है 1.476 ग्राम ऑफ CuO है ना, यानी वेट ऑफ CuO इजकल टू 1.476 ग्राम। इसके बाद वेट ऑफ Cu है ना, कॉपर प्राप्त हुआ है 1.179 ग्राम, 1.179 ग्राम, 9 ग्राम। वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिए, है ना। CuO का वेट दिया हुआ है, Cu का वेट दिया हुआ है, O का वेट निकाल लेते हैं, यानी 1.476 माइनस 1.179 इजकल टू 0.297 आ गया बच्चों। अब हम लोग वेट रेशियो दोनों का, कॉपर का ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं, यानी वेट रेशियो ऑफ Cu2O है ना। Cu का आ गया आपके सामने दिया हुआ है इतना 1.179 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का वेट 0.297 है ना। 4 लगभग 4 से अप्रॉक्स 4 से कटेगा, यानी रेशियो आया बच्चों 4/1 और रेशियो लिखेंगे 4:1। देखा जाए बच्चों दोनों एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड के कॉपर ऑक्सीजन का अनुपात 4/1 आया, दूसरा एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर ऑक्सीजन है दोनों का रेशियो 4/1 आया। प्रूव्ड हुआ है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट इसी को कहते हैं। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।